जिए जा रहे हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इसलिए लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं इस चुनाव व्यवस्था को सुधारने के लिए, और बातों के साथ साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीन को हटाना बहुत जरूरी है। अगर इसे नहीं हटाओगे तो इतने ही नहीं, बस 2024 तक की बात है, 2024 में बीजेपी के आने के बाद ही तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, इस देश में लोकतंत्र समाप्त होकर राष्ट्रतंत्र की स्थापना होगी, और फिर उसके बाद आप गुलामों की तरह जिंदगी जियोगे। दो ही तरह के लोग होंगे, या तो गुलामों की तरह जिंदा रहोगे, और या जो गुलाम नहीं बनेंगे वो लड़ेंगे और मरेंगे मारेंगे, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए इसे अगर बचाना है, इस देश को, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है। हम लगातार आंदोलन करते हैं, लोग नहीं आते। एक तरीका निकाला है, एक फॉर्म बनाया है, उस पर लोगों के दस्तखत करवा रहे हैं, उनका नाम, वोटर आईडी नंबर, उनका मोबाइल नंबर, और फिर उनके दस्तखत। सिर्फ इतनी चीजें चाहिए। फॉर्म लाया हूं मैं, गाड़ी में रख के अभी निकलवाता हूं, आपको दूंगा, सब लोग लेके जाना। और एक फॉर्म पर आगे पीछे 25 लोगों के दस्तखत होते हैं, नाम लिखे जाते हैं 25 लोगों के। आप चाहे उस फॉर्म की फोटो कॉपी भी करा सकते हैं। आपके पास नहीं है फोटो कॉपी कराने के लिए, पैसा मैं ही दे दूंगा, जितने भी फॉर्म चाहिए यहां से लेके जाना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन ईवीएम को हटाना जरूरी है, और इसलिए करा रहे हैं हम कि इस देश में कुल 90 करोड़ मतदाता हैं, इनमें से लगभग 65% वोट पड़ता है, यानी 60 करोड़ के लगभग लोग वोट देते हैं। इन 60 करोड़ में से 25 से 30 करोड़ लोग अगर इस दस्तखत वाले हस्ताक्षर अभियान में हमारा साथ दे दें, आते तो है नहीं, लेकिन अगर इसमें भी हमारा साथ दे दें, तो तब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने उसे ले जाके प्रदर्शन करके और सुनवाई करवाकर इस ईवीएम को हटवा देंगे, अगर आप इसमें साथ दोगे तो। लेकिन लोग डरते बहुत है, पता नहीं कहां क्यों डरते हैं, यह आज तक समझ में नहीं आया। हालांकि एक शायर ने बड़ी बढ़िया बात कही कि भाई हमने तो कब्रिस्तानों में उनकी भी कब्र देखी जो डर के घरों में भूसे बैठे रहे, वो भी कब्रिस्तान में दफन। शमशानों में उनकी भी चिताएं जली जो डर के मारे कांपते थे, घरों में बैठे रहे, कभी किसी लड़ाई में, किसी आंदोलन में कभी निकल के नहीं आए, वो भी रहे। और भैया जो लड़े, उनकी चिताओं पर तो आज भी जो है आप समझते हैं मेले लगते हैं, जो लड़े और मरे समाज के लिए, लोगों के लिए। इसलिए साथियों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों ही लोग, बीजेपी और केजरीवाल, दोनों आरएसएस के ही लोग हैं, दोनों सिर्फ उन्हीं के लिए काम करते हैं। और केजरीवाल को सिर्फ इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि केजरीवाल बढ़ते बढ़ते इतना मजबूत हो जाए ताकि लोग अपने आप कहने लगे कि भैया बीजेपी को हराना है तो केजरीवाल को वोट दो, यही हरा सकता। जैसे मुसलमान वोट देते हैं कि बीजेपी को हराना तो इनको वोट दो, भैया देते नहीं देते। सो इसीलिए उसे खड़ा किया जा रहा है। और फिर जैसे ही आप इस जाल में फंसोगे, इस झांसे में आओगे, तो चाहे तुम बीजेपी को वोट दो, मोदी को दो, और चाहे केजरीवाल को दो, तुम्हारी वोट जाएगी आरएसएस के ही खाते में। ये हाथ में भी वही है और दूसरे हाथ में भी वही है, सब कुछ उनके हाथ में। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने बीच से लोगों को लाओ, उनको जिताओ, और कम से कम कुछ लोग तो भेजो ताकि आपकी आवाज उठती रहे, आपकी लड़ाई चलती रहे। हम पिछले 5 साल से लगातार लड़ रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो 2017 में आंगनवाड़ियों का बड़ा जबरदस्त आंदोलन 2 महीने चला। उत्तर प्रदेश में हर दिन कंधे से कंधा मिला के मैं उनके साथ था, उनकी लड़ाई लड़ी। और उसके बाद से 2017 के बाद से 2018-19 लगातार लड़ते रहे, चाहे CA/NRC का आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, लगातार उनके साथ लड़ते रहे। आप हमें देखते भी हो, जानते भी हो, सुनते भी हो, प्रशंसा भी करते हो, आपके सामने है। आपको लगता है कि हम जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आपको लगता है कि हम आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो बात हमारी समझिए और मानकर उस पर अमल करने का प्रयास कीजिए, वरना आपकी इच्छा है जैसा आप करना चाहें करें। साथियों, बात बहुत है कहने की, लेकिन
और साथी हैं, समय भी काफी हो रहा है, तो मैं अपनी बात को जल्दी ही खत्म करूंगा, लेकिन आपसे एक निवेदन करूंगा साथियों, आपकी लड़ाई आप ही को लड़नी पड़ेगी, ईमानदारी से लड़नी पड़ेगी। अगर आप ये जो दौर अब शुरू हुआ है 1 महीने का, इसमें बहुत लोगों को दारू पिलाई जाएगी, पैसे दिए जाएंगे, इस 1 महीने में जितने की दारू पी सकते हो पी लो, और अगर कहीं से ज्यादा मिल जाए तो घर में भी रख लो, लेकिन उसे भी कितने दिन तक पियोगे ये भी आप समझ लेना। जितने पैसे आपको दिए जाएंगे वो पैसे भी आप ले लोगे तो कितने दिन गुजारा होगा, और जो फ्री में आपको दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, आपसे इतना सारा लिया जा रहा है और मुट्ठी भर के आपको दिया जा रहा है, बाकी सब लूट लिया जा रहा है। अगर इसी में आपको वोट देनी है तो आपको तबाही से कोई नहीं रोक सकता, आपकी तबाही होनी कोई नहीं बचा सकता। और अगर आप वाकई में कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, तो हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए साथियों। मुस्लिम समाज के भाइयों से एक बात, कोई कहेगा नहीं, मैं कह रहा हूं आपसे, आप वोट देते हो बीजेपी को हराने के लिए, यही ट्रेंड है आपका पूरे भारत में। आपसे किसी को वोट मांगने की जरूरत नहीं है, कोई मांगता भी नहीं आपसे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होगा मुस्लिम वोट सारा उसी को मिलेगा। हो गया काम? तो फिर आपके पास क्यों जाएगा कोई? क्योंकि आपने तो पहले से तय कर रखा है ना, वो आप ही सोचेंगे कि कौन हराने वाला है, आप ही को तय करना है, तो कोई क्यों जाएगा वोट मांगने? और बीजेपी जाएगी नहीं, क्योंकि उसे तो मालूम है हमें तो देंगे नहीं, हमें तो हराने के लिए वोट देंगे। तो बीजेपी ने तो आपको टिकट देना भी बंद कर दिया है, इसलिए काम खत्म। और इसलिए जो संविधान उनका बन रहा है उसमें आपका वोट का अधिकार ही खत्म कर दिया, ना रहेगा 5 ना बजेगी बांसुरी, होगा ना काम। और दूसरा, जिसे आप वोट देते हो वो आपकी बात क्यों सुनेगा? उसे तो मालूम है ना, मैं कहा थोड़ी था, इन्होंने तो अपने आप दी थी, तो जब आप अपने आप ही वोट दिया है उन्हें, तब वो तुम्हारी बात क्यों करेगा, क्यों मानेगा? इसलिए हर कोई आपको मूर्ख बना रहा है, हर कोई आपको धोखा दे रहा है, तो समझना आपको है, ये पक्की बात है। मैं भी इस बात को कहता हूं बार बार, बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है। देश के लिए सबसे खतरनाक पार्टी, सबसे खतरनाक लोग अगर हैं तो बीजेपी के हैं, उसको हराना निश्चित है, बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें भी हराना जरूरी है जो बीजेपी के ही दूसरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बराबर के भाई हैं और आरएसएस के लोग हैं। यानी बीजेपी और केजरीवाल, इन दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ करना बहुत जरूरी है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं। एक बात, दूसरी बात, मुस्लिम समाज से मेरी निवेदन है, जिसको भी वोट दो उसे कहकर दो, हमारा परिणाम चाहे जो भी हो चुनाव का, पर हमें आपकी बात सही लगे, बाहर आदमी सही लगे, हम आपके साथ में खड़े होंगे। हारो या जीतो, कम से कम वो आदमी तो एहसानमंद रहेगा आपका, वो आदमी तो आपके लिए लड़ेगा। हम आपकी आवाज उठाते हैं, सारे लोग आपकी आवाज उठाते हैं, पर जब आप हमारे साथ ही नहीं हो, हमारे कहने से वोट ही नहीं देते, तो भैया आप जो मन में आता है करते रहो, मैं क्यों आपकी चिंता करूंगा? मुझे तो मालूम है कि आपको वोट देनी है बीजेपी को हराने के लिए, मेरे कहने से तो दोगे नहीं। इस बात को समझने की जरूरत है, जिसको हराना है, जिताना किसको है, इसको भी सोचो, समझो और तब उसका साथ में दो। वो हारे या जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी अगर मजबूत हुआ, ईमानदार हुआ, निडर हुआ, तो आपकी लड़ाई लड़ेगा अंतिम सांस तक और आपका बाल भी बाका होने देगा नहीं।